सबको जय मसीह की। मैं मॉर्निंग डिवोशन जसपाल एक बार आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ मॉर्निंग डिवोशन में। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा का स्थान है। भजन संहिता 62:8 में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मतलब परमेश्वर हमारा सुरक्षा का स्थान है। उसी तरह से हम वचन पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है क्यों वो हमारा शरण स्थान है, क्योंकि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के पास जाकर ही बच सकते हैं हर तरह की समस्याओं से, क्योंकि वो धर्मी है और वही हमारा दृढ़ गढ़ है। तो एक व्यक्ति के ऊपर समस्या ज़्यादातर दो तरीके से आती हैं। एक तो समस्या वो कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए या हमारे विश्वास को परखने के लिए अनुमति देता है परीक्षा को आने की, जैसे अय्यूब की लाइफ में आई परीक्षा। बात तो अगर आप देखोगे आसमान में शैतान और परमेश्वर के बीच में हो रही है, पर इस बात का अय्यूब को कोई अंदाजा नहीं होता और वो उस परीक्षा में खरा निकलता है परमेश्वर पर भरोसा रख के उसके शरण स्थान में जाकर। पर दूसरी जो गलती है, जब हमको खुद की गलती करते हैं उसकी सज़ा हम लोग भुगतते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद की इच्छा परमेश्वर ने दी है। तो आज मैं ऐसी ही एक गलती की बात करने जा रहा हूँ कि अगर गलती कैसी भी हो, चाहे परमेश्वर की ओर से या हमसे कोई गलती है, हमें गिलानी में रह नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा सुरक्षा का स्थान है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो शमूएल की किताब दूसरा शमूएल अध्याय 24 वचन 12 में। तो इस कहानी ये है कि दाऊद ने जनगणना करने की मूर्खता की, परमेश्वर के लोगों की जनगणना करने की मूर्खता की, और उसके बाद वचन 10 में लिखा है कि उसका मन व्याकुल हो गया, उसने लगा कि मैंने जो मूर्खता का काम किया है। तो उसी समय परमेश्वर नबी को क्या करता है, यहोवा परमेश्वर जो है नबी को दाऊद के पास भेजता है और उसको सज़ा देने के लिए 3 ऑप्शन देता है कि तीनों में से मैं तुझे कौन सी सज़ा दूं। तो वचन 12 में लिखा है कि वो 3 विपत्तियां दिखाता है। पहली विपत्ति क्या है 13 में, कि तेरे देश में 7 वर्ष तक अकाल रहेगा। दूसरा, 3 महीने तक शत्रु तेरा पीछा करते रहेंगे और तू भागता रहेगा। और तीसरी ये थी कि 3 महीने तक तेरे देश में मरी फैलेगी। पहला 7 वर्ष का अकाल, दूसरा 3 महीने तक तू शत्रु से भागता रहेगा, तीसरा कि 3 दिन तक तेरे देश में मरी फैलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति फैसला सही नहीं ले सकता, पर परमेश्वर, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, याद रखो उसको पता है कि हम अभिषेकित हैं और परमेश्वर अपने अभिषेकित जो है उसका मुख हमेशा देखता है। जैसे भजन संहिता 84:9 में लिखा है, 84:9 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेकित का मुख देख। तो परमेश्वर को हम कह सकते हैं, उसके पास उसके शरण में जा सकते हैं, जैसे दाऊद ने कहा। मुझे दाऊद की बड़ी अच्छी बात लगती है वचन 14 में, दूसरा शमूएल अध्याय 24 वचन 14 में वो कहता है, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। संकट में भी वो प्रभु पर उंगली नहीं उठाता अय्यूब की तरह। वो कहता है क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। बोला मनुष्य के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जो है वो उसकी ढाल है, दृष्टि करने वाला है, और परमेश्वर अपने लोगों पर हमेशा दया करता है। क्योंकि परमेश्वर जो है, एक आदमी की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे उसके देहली पर खड़े रहना है, क्योंकि भजन संहिता 84:12 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि मुसीबत कैसी भी हो, हमें याद रखना है कि हमारा शरण स्थान, हमारी सुरक्षा का स्थान परमेश्वर है, हमें उस पर भरोसा रखना है। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।